हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। कई लोग को ये प्रॉब्लम होती है कि खाना खाने के बाद वो पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ उनको महसूस होता है। खाना खाते ही तुरंत उनका पेट भर जाता है, जिसकी वजह से उनकी भूख मर जाती है, खाने की इच्छा कम हो जाती है और पेट में दर्द भी बार बार रहता है। आज कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में बात करेंगे जो इस तरह के पेशेंट्स की मदद कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को खाने खाने के बाद जल्दी पेट भरने का प्रॉब्लम है तो उनको इस चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, इससे उन्हें कुछ फ़ायदा मिलेगा। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी कुछ टिप्स पर बात करी थी। आज कुछ और टिप्स पर बात करेंगे जो आपकी इस मामले में मदद कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें। पहली चीज़ है कि जो भी खाद्य पदार्थों में गैस बनने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, ब्लोटिंग ज़्यादा होती है, वो सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। ब्लोटिंग के टिप्स पर या ब्लोटिंग कौन कौन सी चीज़ों से होता है नहीं होता है उस पर ऑलरेडी हमने 2-3 डिटेल वीडियोज़ किए हैं, उसको आप चेकआउट करिए। ये प्रॉब्लम भी लगभग उन लोगों को ही ज़्यादा होती है जिनको गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो जो जो चीज़ों से गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है उनको अवॉइड करिए, जो जो चीज़ से कम होता है उनको ज़्यादा खाइए। और बीन्स है, कैबेज है, पत्ता गोभी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, इनसे गैस ज़्यादा बनती है, इनको ज़्यादा अवॉइड करिए। बॉडी में ये सारी चीज़ें खाने के बाद अक्सर गैस का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा क्या आप खा रहे हैं उस पर प्रॉपरली विचार करके, सोच विचार करके खाइए। माइंडफुल ईटिंग इसको बोलते हैं कि यानी जो भी आप खाद्य पदार्थ ले रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, किस मात्रा में खा रहे हो, उसका टेस्ट को एंजॉय करके तब खाइए तो ज़्यादा फायदा होगा। कई लोग माइंडलेसली खाते हैं, बिना सोचे समझे जस्ट खा रहे हैं और 2 घंटे बाद उन्हें पता भी नहीं होता क्या खाया। तो वैसा माइंडलेसली अगर आप खाने को खाएंगे तो ज़्यादा भी खाया जाएगा, ज़्यादा मात्रा में खाया जाएगा, ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें खाई जाएंगी, जिसकी वजह से पेट ज़्यादा भरा हुआ फूला हुआ महसूस होगा, दर्द ज़्यादा देर तक होगा। अनवांटेड चीज़ें जिससे बार बार आपको परेशानी होती है वो आप ज़्यादा खाओगे। तो सोच विचार करके क्या खाना खाना है, कितना खाना है, उसको ध्यान में रख के खाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। कई बार क्या होता है, कई लोग का नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से भी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसकी वजह से भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे और अपने साथ पेशेंस रखेंगे कि जो भी बीमारी है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका भी प्रॉपर ध्यान से इंस्ट्रक्शन का फॉलो करेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। कई लोग का क्या है कि डॉक्टर को दिखाया, 4 दिन ट्रीटमेंट किया, अभी ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो डॉक्टर चेंज करने की कोशिश करते हैं या ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी को बंद कर देते हैं, दवाओं को बंद कर देते हैं कि आराम नहीं मिल रहा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, ट्रीटमेंट को लंबे समय तक फॉलो करेंगे तो फ़ायदा होगा। ये सारी प्रॉब्लम जो है 2 दिन में ठीक हो जाए ऐसी चीज़ें नहीं हैं। लंबे समय तक, महीनों तक इसको फॉलो करने से धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स में सुधार आता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है, हड़बड़ाने से प्रॉब्लम बिगड़ जाती है। इसके अलावा आपको सॉफ्ट या मॉइस्ट खाने को ज़्यादा खाना चाहिए। कोई भी खाद्य पदार्थ आप खा रहे हो उसको थोड़ा सा गीला करके ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कोई भी फूड को बहुत ज़्यादा सॉलिड वे में लेते हो तो बॉडी को गलाने में उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसी चीज़ को थोड़ा गीला करके, जूस बना के, मैश करके, सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में करके फिर खाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और बॉडी को पचाना उसको आसान रहेगा। इसके अलावा कुछ हर्बल सीजनिंग्स वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। हर्ब स्पाइसेस और सीजनिंग जो है वो खाने को ज़्यादा अपीलिंग, ज़्यादा एंजॉयबल और ज़्यादा डाइजेस्टेबल बनाते हैं। तो कई स्पाइसेस वगैरह का प्रयोग करके भी आप इसमें मदद कर सकते हैं। अलग अलग तरह के जो इंडियन क्विजीन में अदरक, लहसुन वगैरह सारी चीज़ें हैं, इसका प्रयोग अगर आप ज़्यादा करते हैं, दालचीनी है, हल्दी है, ये सब स्पाइसेस जो है बॉडी का डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है, खाने का फ्लेवर भी इम्प्रूव करता है। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा करती है उन लोगों को जिनका पेट ज़्यादा भरा हुआ महसूस होता है और खाना उनको खाने में कई बार इसकी वजह से भूख नहीं लगती है। इसके अलावा आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि कई लोग की एपेटाइट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है इस सब की वजह से। तो आप कॉन्सेंट्रेटेड फूड के सप्लीमेंट जैसे प्रोटीन पाउडर है, विटामिन मिनरल्स के टैबलेट्स हैं, ये सारी चीज़ें भी ले सकते हैं जिससे बॉडी को कमी ना हो जाए खाने की। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप खाना इतना कम करने लगते हैं कि थोड़े दिन के बाद आपको खाने की या खाद्य पदार्थों के विटामिन मिनरल्स की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ बिगड़ने लगती है। तो यदि ऐसा प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो आपको सप्लीमेंट्स लेके उसको मेकओवर करना पड़ेगा क्योंकि ये सारी हैबिट्स और सारी प्रॉब्लम्स को ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यदि आप उस टाइम तक कमज़ोरी का शिकार हो गए या डेफिशिएंसी का शिकार हो गए तो हेल्थ बिगड़ सकती है। तो इसलिए आपको वो टाइम तक प्रोटीन्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, एसेंशियल फैट्स का सप्लीमेंट्स या टैबलेट्स लेके काम चलाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। रेगुलरली जो लोग बैठे बैठे का जीवन रखते हैं उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, पेट फूलने की प्रॉब्लम, पेट भरने की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जो लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मेहनत का काम करते हैं, सब कुछ अपना ध्यान रखते हैं, उनको प्रॉब्लम्स कंपेरेटिवली कम होती है। इसलिए हेल्दी एक्टिव रखिए, लाइफ रखिए, दिन भर कुछ काम में अपने आप को इन्वॉल्व रखिए तो इसमें आपको ये सब प्रॉब्लम्स थोड़ी कम होगी।
इसके अलावा अगर आपको डाइजेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक डाइटिशियन को मिलिए। डाइटिशियन को मिलने से वो आपके खाद्य पदार्थों की लिस्ट बना सकते हैं, जो उनके पास लिस्ट अवेलेबल है कि ये चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, इससे नहीं होती, उससे आपकी मदद हो सकती है। हमने भी अपने चैनल में ब्लोटिंग वाले वीडियोज़ में, इंडाइजेशन वाले वीडियोज़ में आपको खाने का लिस्ट दिया है। तो ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करिए और जिनसे ब्लोटिंग कम होती है उनको ज़्यादा खाइए, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर भी एक प्रोफेशनल डाइटिशियन को मिलेंगे तो आपकी डाइट में क्या क्या चीज़ों में प्रॉब्लम है, जिससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कम हो सकती है, वो आपको गाइड करेंगे। क्या क्या खाने में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, क्या कम हो सकती है, उस हिसाब से आपका डाइट अगर वो डिज़ाइन करके देंगे तो फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, जल्दी मिलेगा। इसके अलावा एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर टेक्निक से भी कई बार फ़ायदा होता है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की टेक्निक है जो आपकी डाइजेशन को स्टिमुलेट करते हैं और पेट में भरा हुआ जो सेंसेशन है उसको कम करते हैं। ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन टेक्निक से इनसे कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल पे फ़ायदा मिलता है, जिससे आपको डाइजेशन में भी फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा दही, सौरक्रॉट, किमची, इस तरह के प्रोबायोटिक जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल पेट के जो बैक्टीरिया हैं उसको रिस्टोर करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप ज़्यादा खाएंगे तो अच्छा रहता है। पेट में अगर नॉर्मल बैक्टीरिया मेंटेन रहते हैं तो वो पेट की डाइजेशन और हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। फाइबर वाली चीज़ों में और दही और ये सारी पत्ता गोभी से बनी हुई चीज़ों को आप ज़्यादा खाते हो, फर्मेंटेड चीज़ों को ज़्यादा खाते हो तो पेट के नॉर्मल बैक्टीरिया को बढ़ाता है वो, जिससे डाइजेशन और गैस का प्रॉब्लम कम होता है। तो इनके टैबलेट्स भी आते हैं, आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं, पर अगर ये सारी नेचुरल चीज़ों को आप करोगे तो पेट का नॉर्मल बैक्टीरिया बना रहेगा, जिससे आपका पेट खराब कम होगा, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम कम होगा। इसके अलावा आपको फैमिली में साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी आवश्यकता है। यदि इस तरह का व्यक्ति जिसको प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की बीमारी है उसको फैमिली का अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो वो बीमारी से जल्दी निपट पाएगा और अच्छी तरह से मैनेज कर पाएगा। जहाँ खाने पीने में साइकोलॉजिकल लेवल पे, हर लेवल पे फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हैं, वहाँ बीमारी मैनेज करना ईजी होता है। जहाँ फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है वहाँ प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। इसके अलावा हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करिए, पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए, दिन भर अपने बॉडी को थोड़ा हाइड्रेटेड मेंटेन करिए। स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जिन लोगों को डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है या पानी कम पीते हैं उनको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। तो पानी आप ज़्यादा पीजिए, खाने के साथ भी पानी लीजिए, खाने के पहले बाद भी पानी लीजिए और बाकी टाइम भी थोड़ा हाइड्रेशन मेंटेन करिए, इससे भी थोड़ा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। इसके अलावा माइंड बॉडी टेक्निक को मेडिटेशन में प्रयोग कर सकते हैं। इससे आप अपने माइंड द्वारा अपनी बॉडी को कंट्रोल करना, बॉडी के अलग अलग मसल्स को कंट्रोल करना, अपने स्ट्रेस को कम करना, सारी चीज डाइजेशन और सारी तंत्रियों को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। ये मेडिटेशन में आपको सिखाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें फॉलो करके भी मेडिटेशन द्वारा या योगा द्वारा भी अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कितनी इफेक्टिव है ऐसा कहना मुश्किल है। एक अच्छे योगा एक्सपर्ट या मेडिटेशन एक्सपर्ट के पास जाके आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं, तो इससे आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप मसाज थेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं। मसाज थेरेपिस्ट स्पेसिफिक तरह से आपका पेट का मसाज करेंगे तो उससे भी थोड़ा पेट जल्दी आपका खाली होता है और वो टेक्निक आप सीख भी सकते हैं। खुद अपने हाथ से रैंडमली रफली मसाज करना चालू कर दिया तो वो अच्छा नहीं होगा, उससे पेट में दर्द भी हो सकता है। प्रॉपर अच्छे मसाज थेरेपिस्ट के पास अच्छा जेंटल प्रॉब्लम मसाज करिए और उनसे सीखिए कि कैसे करना है। उसके बाद घर पर भी खुद से भी कर सकते हैं, तो इससे भी डाइजेशन का प्रॉब्लम कम होता है, पेट दर्द का प्रॉब्लम कम होता है और पेट भरे हुए होने का प्रॉब्लम भी कम होता है। पेट जल्दी थोड़ा खाली होता है। खाने के बाद में हल्के हाथ से पेट को मसाज कर सकते हैं। यदि आप प्रोफेशनल मसाजर के पास नहीं भी जाना चाह रहे तो ट्राई कर सकते हैं, पर उतना सक्सेस आपको शायद ना मिले। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो उन लोगों के लिए यूज़फुल है जिनका खाना खाने के बाद पेट जल्दी भर जाता है और पेट भरा होने का एहसास उनको लंबे समय तक होता रहता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर